इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने वीडियो सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, तो पैकेज के जो क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हो ये वहां देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। इन इलेक्ट्रोलिसिस will there be any change in the products if we alter the temperature and pressure condition? टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बदल सकते हैं। जनरली तो हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, लेकिन बदल सकते हैं। खासतौर से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से तो बदल ही सकते हैं, बट ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी बात। डाउट क्लास में मेनली थ्योरेटिकल डाउट्स पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। आप लोग पैकेज के क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, पैकेज के क्वेश्चन में ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन डाल चुका हूँ, बाकी की और अभी डाल रहा हूँ मैं। A 10 molar solution of CD2 plus is added to excess iron and the system is allowed to reach equilibrium. What is the concentration of CD2 plus iron? कैडमियम 2 प्लस आयन, एक्वस में एक्सेस ऑफ आयरन डाला है। यहाँ पर आप लोग जो क्वेश्चन लिख के भेजते हो वो काफी सारे गलत क्वेश्चन लिख के भेजते हो। अक्षय सिंह तिवारी आपने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर कैडमियम पर चार्ज नहीं लिखा है। गिव्स कैडमियम सॉलिड प्लस Fe 2 प्लस आयन एक्वस। E of this cell is 0.037, ये भी गलत होगा। आपने इसका 10 मोलर सॉल्यूशन बनाया था, उसमें एक्सेस ऑफ आयरन डाला था। क्वेश्चन में ये E नॉट ऑफ सेल दिया होगा, आपने E सेल लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर आप जो क्वेश्चन लिख के भेजते हो वो काफी सारे गलत रहते हैं, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। इसका E नॉट ऑफ सेल हमें दिया है, तो हम उससे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन इस रिएक्शन का N। आयरन 0 से +2 स्टेट में जा रहा है, कैडमियम +2 से 0 में जा रहा है, तो इस रिएक्शन में N की वैल्यू 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो 2 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आ जाएगा, और जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इसका x मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गए तो इसका x मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। इस इक्विलिब्रियम का Kc Fe2 प्लस का इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैडमियम का इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन होगा। Kc विल बी इक्वल टू x अपॉन 10 माइनस एक्स। हो सकता है इस क्वेश्चन में 10 माइनस एक्स को नियरली इक्वल टू 10 लेने से काम चल जाए, क्योंकि ये x ये Kc की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि Kc की वैल्यू बहुत छोटी आती है कि बहुत बड़ी आती है। अगर बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो ये इक्विलिब्रियम काफी आगे गया होगा, तब x 10 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन Kc की वैल्यू छोटी आती है, मतलब ये ज्यादा आगे नहीं गया है, तो x 10 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल लेकर आप इसको अप्रोक्सीमेट ऐसा कर सकते होंगे। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया था, तो 2 पे से सेंड हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 18, इसके मैंने वीडियो सॉल्यूशन डाले हैं। ऐमान शहजाद आपने देखे कि नहीं वो? पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 18
पिछली क्लास में भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 2 vessels each containing 500 ml water। दो वेसल है, दोनों में 500 ml वाटर है। पॉइंट 5 मिलीमोल ऑफ एनिलीन, इसमें 0.5 मिलीमोल एनिलीन आपने डाला, और इसमें 25 मिलीमोल ऑफ HCl आपने डाला। टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस टू। इन दोनों को यूज करके आपने दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट किए। तो यहाँ पर H2 गैस फ्लो की 180 एम पर, यहाँ पर H2 गैस फ्लो की 180 एम पर। एनिलीन का Kb 10⁻⁹ दिया है। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल मेड बाय कनेक्टिंग देम अप्रोप्रिएटली। इस वाले बीकर में HCl है, नंबर ऑफ मिलीमोल होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मिलीमोल यहाँ HCl के है 25, मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर 25/500 मोल्स पर लीटर। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, यहाँ HCl का कॉन्सेंट्रेशन 25/500 मोल्स पर लीटर है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन HCl के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही होगा। अब इस बीकर में एनिलीन है, एनिलीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 मिलीमोल एनिलीन, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो 0.5/500 मोलैरिटी एनिलीन की है। इस सॉल्यूशन में एनिलीन है इस मोलैरिटी पर। एनिलीन एक वीक बेस है जिसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ये रहता है। सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड, सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस। अगर हम देखें तो एक वीक बेस के सॉल्यूशन का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन √Kb मल्टीप्लाइड बाय C होता है। हालांकि यहाँ हमको अल्फा चेक करनी पड़ेगी, बट एनिलीन का Kb बहुत कम दिया है, तो अल्फा काफी कम रहती होगी इसकी, तो 1 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल रहेगी। √Kb मल्टीप्लाइड बाय C, ये इस मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है। बट चूंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, इट डजंट मीन कि यहाँ H+ नहीं होंगे, तो वहां का H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁻14 अपॉन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास में यहां पर का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है। तो अब तो क्या है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बन गई। अप्रोप्रिएटली कनेक्ट करना इनको। यहाँ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बेहद कम है। इस इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी जहां H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, इस इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा, तो ये एनोड बनाएगा, ये कैथोड बनाएगा। तो वी विल कंस्ट्रक्ट अ सेल जिसमें इसने एनोड बनाया, इसने कैथोड बनाया, सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर दिया। अब ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन C2 है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाकर। लाइक दिस हो गया।
ये कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन N ऑफ द रिएक्शन लॉग ऑफ C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर होता है, और C1 C2 आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका वीडियो सॉल्यूशन डाला हुआ है, पहले वो देख लीजिए। एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ क्यों पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट क्लास है ये। पिछली क्लास में भी आपने पूछा था, मैंने तब भी यही कहा था। रिवीजन जब करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, तब इसको पूछिए। In many questions of electrochemistry we got problem in taking anti-log. How to overcome it? एंटी-लॉग लेने का, ओवरकम करने का कोई तरीका नहीं, आपको एंटी-लॉग लेना आना चाहिए। हंड्रेड ml of 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये भी पैकेज का ही क्वेश्चन दिख रहा है। हंड्रेड ml ऑफ 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आपके पास में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर 0.05 मोलर। इसको आपने इलेक्ट्रोलाइज किया बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, बाय पासिंग द करंट टिल द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज 2। करंट तब तक पास किया जब तक pH 2 हो गया। द सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस न्यूट्रलाइज्ड and then treated with excess of Ki and the formed iodine। फिर इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया और फिर इसको एक्सेस ऑफ Ki से ट्रीट किया, और इससे जो आयोडीन निकली, इस आयोडीन को टाइट्रेट करने के लिए सोडियम थायासल्फेट सॉल्यूशन 0.04 मोलर लगा। तो इसका इतना वॉल्यूम लगा होगा। पहले यहाँ केमिकल चेंज क्या हुआ होगा, पहले हम वो देख लें। 100 मिलीलीटर 0.05 मोलर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया। कॉपर सल्फेट और H2O मीडियम में है। कॉपर आयन और H प्लस आयन दोनों कैथोड पर जाएंगे, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस होगा। कॉपर आयंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहता है, कॉपर लिबरेट हो जाएगा, H प्लस मीडियम में रह जाएगा। OH आयन और सल्फेट आयंस में से OH आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है। OH आयन एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सल्फेट आयन मीडियम में ही रह जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल रिएक्शन ये होगी, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होने से कैथोड पर कॉपर
एनोड पर ऑक्सीजन गैस और मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। दिस विल बी द नेट रिएक्शन। अब जब 1 मोल कॉपर सल्फेट न्यूट्रलाइज इलेक्ट्रोलाइज होता है तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। मीडियम का पीएच 2 आ गया है, मतलब मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है। मतलब आपने इलेक्ट्रोलिसिस तब तक किया होगा जब तक मीडियम में H2O4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इंटू 10⁻⁻² आ गया होगा। H2O4 डाइप्रोटिक एसिड है, तो H2O4 का इतना कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में रहा होगा। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि मीडियम में कितना सल्फ्यूरिक एसिड बना होगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, कॉपर सल्फेट कितना लिया था आपने इनिशियली आपको पता है, बट ये इलेक्ट्रोलिसिस पूरा नहीं किया, कुछ कॉपर सल्फेट अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर। ये इस एक्सेस ऑफ KI से रिएक्शन करेगा, कॉपर 2 प्लस आयन KI से रिएक्शन करके Cu2I2 प्लस I2 बनाते हैं। तो ये जो आयोडीन निकलती है ये बचे हुए कॉपर आयन से निकली है। ये जो आयोडीन निकली है ये बचे हुए कॉपर आयन से निकली है। तो आपको ये पता करना है कि मीडियम में कितने कॉपर आपने लिए थे, कितना इलेक्ट्रोलिसिस से कॉपर बन गया, बचा हुआ कॉपर कितना था, उस बचे हुए कॉपर से आयोडीन आ जाएगी और ये आयोडीन के लिए हाइपो लगा है। जिसकी की बैलेंस इक्वेशन आपको पता है। तो कितना कॉपर मीडियम में बचा था उससे आयोडीन निकाल लेंगे। और उस आयोडीन से हाइपो कितना लगा था, इस हाइपो का वॉल्यूम पूछा है। तरीका मैंने बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा इसको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आरपीएम का क्वेश्चन 11, पहले मेन पैकेज कीजिए उसके बाद आरपीएम कीजिए। A fuel cell develops an electrical potential from the combustion of butane at 1 bar and 298 C4H10। ब्यूटेन का कंबशन हो रहा है जिससे CO2 और H2O बनता है। डेल्टा G नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज -2746 किलोजूल पर मोल। व्हाट इज E ऑफ द सेल? इस रिएक्शन में n कैसे निकालेंगे, बस वही चाहिए, क्योंकि E ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट ऑफ द सेल। E नॉट ऑफ सेल आएगा, डेल्टा G नॉट पता है, बस उसको किलोजूल के बजाय जूल में रखना पड़ेगा। इसमें n कैसे निकालें, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल लो चाहो तो। C4H10 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, (10/4) 2.5 (10/4) -2.5। कार्बन -2.5 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है, तो एक कार्बन एटम कितना चेंज दे रहा है, 6.5 का। और ऐसे 4 कार्बन एटम है,
तो 26 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ये जो हमने कार्बन पर चार्ज निकाला है, ये एवरेज चार्ज पर कार्बन एटम निकाला है। तो कार्बन -2.5 से +4 पे जा रहा है, 6.5 इलेक्ट्रॉन एवरेज हर कार्बन दे रहा है। और ऐसे 4 कार्बन है ब्यूटेन में, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो नहीं रहा है। या फिर आप निकाल सकते थे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर से। यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 0 से -2 पे जा रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 पे, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 पे। तो ये ऑक्सीजन 0 से -2 पे जा रही है, और 13/2 मतलब 13 ऑक्सीजन एटम है आपके पास, जो 13 O2 माइनस आयन। तो ये 13 ऑक्सीजन एटम 26 इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसा करेंगे। तो n की वैल्यू 26 है इस रिएक्शन में, चाहे कार्बन से निकालें चाहे ऑक्सीजन से निकालें। तो डेल्टा जी -2746 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल इक्वल्स टू -26 इंटू 96500 इंटू E0 ऑफ सेल। तो ये वोल्ट में आएगा। फुल आरपीएम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नॉट अपलोडेड इन ड्रॉपबॉक्स। चलिए मैं देख लूंगा। आरपीएम के क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस करिए, पहले सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 9। For the reaction H2 gas, page number 32, question number 9. For the reaction H2 gas plus 2AgCl solid plus 2H2O liquid gives 2Ag solid plus 2H3O positive plus 2Cl negative. At 25 degrees centigrade, the standard free energy of formation of AgCl solid is -1110. Water is -237. H3O positive is -200 minus alpha, and Cl negative is -168 plus alpha kilojoule per mole respectively, where alpha is not known. Calculate the cell voltage. आपको E cell पता करना है। If the reaction is run at 25 degrees centigrade at 0.8 atm pressure, in which H3O plus ion concentration and Cl negative ion concentration are 0.006 and 0.02 molar respectively. ये स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में इसका स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा। ये स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में इसका स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा। इस रिएक्शन का n 2 है। यहाँ पर सिल्वर +1 से 0 पर जा रहा है और 2 सिल्वर ऐसा कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और delta G naught of the reaction is summation of standard delta G naught of formation of products minus summation of standard delta G naught of formation of reactants होता है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा G naught of reaction होगा 2 times of 0 plus 2 times of -200 minus alpha plus
2 टाइम्स ऑफ -168 प्लस अल्फा, ये तो प्रोडक्ट्स की टर्म हो गई, माइनस रिएक्टेंट की टर्म्स 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -110 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -237, जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो जरूरत ही नहीं अल्फा की। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2f ई नॉट ऑफ सेल रिएक्शन आ जाएगा। इससे आपको इस रिएक्शन का सेल ई नॉट ऑफ सेल पता लग जाएगा। जब आपको इस रिएक्शन का ई नॉट ऑफ सेल पता लग जाएगा, इसका ई सेल निकालना है, तो ई सेल इक्वल्स टू ये जो ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल यहां से लाए हैं हम, वो रख देंगे, -0.0592 अपॉन इस रिएक्शन का n टू लॉग ऑफ इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट Q, जिसके लिए आपको चाहिएगा H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये दोनों दिए हैं अपॉन में, ये सॉलिड है तो ये आएगा नहीं यहाँ पर, अपॉन में वो H2 गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट हाइड्रोजन गैस 0.8 atm ये दिया है, ये सॉलिड है, वाटर प्योर लिक्विड है, वो आएगा नहीं। तो ये तीनों आपको दिए हैं, ये आपने निकाल लिया है डेल्टा जी से। Please specify till where we have to attempt electrochemistry package. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पैकेज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन जब मैंने डाल रखे हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ा दी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने पढ़ा दी है, तो वहां तक के क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आ जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है और कौन से क्वेश्चन की थ्योरी अभी हुई नहीं है। विवेक कुमार चौहान, व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड? क्या क्लास में क्या सुनते हो? कितनी बार तो बोला इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। In what manner we should revise previous year's chapters? प्रीवियस ईयर चैप्टर्स को रिवाइज करने के दो तरीके हैं, या तो 11th में पिछले साल आप लोगों ने जिस ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स पढ़ाए थे आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, स्टोइचियोमेट्री, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसी ऑर्डर में कर लो। और या फिर जो चैप्टर आपके थोड़े कमजोर हैं उनको पहले रिवाइज कर लो, जो ठीक है आपके कॉन्फिडेंट हैं जिन पे आप, उनको बाद में रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसको तो थोड़ा कम देखना है। मैक्सिमम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये दो चैप्टर में थोड़ी दिक्कत ज्यादा लगती है, तो उनको पहले ले लो। और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं और पैकेज के सॉल्यूशन तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखेंगे।